2014 में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल युवाओं को दो करोड़ रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, ये सब कहाँ है? किस बात की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं? बढ़ती बेरोजगारी की, बढ़ती महंगाई की, या तमाम देश में जो समस्याएं हैं उस बात की गारंटी? पेपर लीक हो जा रहा है उस सरकार में जो सरकार दावा करती है कि भयमुक्त प्रदेश है, अपराध नहीं हो रहा, इस तरीके के काम नहीं होते। मोदी जी पकौड़ा बेचने को भी तो रोजगार कहते हैं। रोजगार है पकौड़ा बेचना मोदी जी? बिल्कुल। आप पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं, रोजगार का मतलब मैं करके जिन्होंने ITI किया है उनके लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसी कंपनियों का हमेशा कैंप के माध्यम से युवाओं का सृजन हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन पाल जी हैं जो भाजपा के काशी क्षेत्र के युवा मंत्री हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल पवन जी आपसे, मोदी की गारंटी की बात हो रही, किस बात की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं? बढ़ती बेरोजगारी की, बढ़ती महंगाई की, या तमाम देश में जो समस्याएं हैं उस बात की गारंटी? मोदी जी की गारंटी मुकेश जी पूरा देश देख रहा है। देश ही नहीं दुनिया का हर देश देख रहा है। मोदी जी ने जो गारंटी दिया देश की जनता को, वह 100% कहीं न कहीं उसमें कोई खोखला वादा न तो है, न तो मोदी जी का किया गया काम कोई ऐसा है जिसको जनता को गुमराह करने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी की गारंटी की बात आप करते हैं, आप कश्मीर में धारा 370 देख लीजिए। देश के तमाम ऐसे विरोधी दल के नेतागण कहा करते थे कि धारा 370 हटना नामुमकिन है, लेकिन मोदी जी की गारंटी है कि धारा 370 सदा के लिए इस देश का कैंसर खत्म हो गया। राम मंदिर मुद्दे की बात करते हैं। देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए जब चुनाव आता था तो राम मंदिर मुद्दा करते थे और यही कहते थे ना कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। विपक्षियों का यह नारा हुआ करता था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के 120 करोड़ हिंदू समाज को राम मंदिर बनाकर यह दिखा दिया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी दुनिया को बताएंगे। और प्रचंड राम मंदिर, भव्य दिव्य, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर मोदी जी ने कर दिया। आप मोदी जी की बात करते हैं गारंटी की, आप याद करिए 2014 के चुनाव के बाद जब पाकिस्तान ने देश के अंदर हमला किया था आतंकवादियों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को दिखाया था कि वह भारत अब वह भारत नहीं है, यह भारत 2014 का भारत है और शक्तिशाली भारत है। अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर आंख उठाएगा तो उसकी आंख को निकालने का काम देश की जनता ने, जो हमको ताकत दिया है, जो हमको आत्मबल दिया है, जो भारत का स्वाभिमान ऊंचा किया है, उसके बदले में मैं पाकिस्तान को चकनाचूर करके उसकी हैसियत, उसको मिट्टी में मिला देने का दम रखता हूँ। आपको वो भी याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल युवाओं को दो करोड़ रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, ये सब कहाँ है? आप भाजपा सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही बातें क्यों करती है? आप पता करिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद देश में जो विकास हुआ है, जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे के दर 25 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से जो नेशनल हाईवेज बनते थे, पता है वो नेताजी, पता है, हमने रोजगार की बात की है, 2 करोड़ रोजगार। मैं उसी पे बता रहा था। आप देखिए तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम फैक्ट्रियां, युवाओं को बंद हो गई फैक्ट्रियां, कोरोना में बंद हो गई फैक्ट्रियां नेताजी। कोरोना काल देश के लिए अकाल था, वह सबके लिए था, वह किसी दल पे नहीं आका जा सकता। तो तब कहाँ आप कह रहे हैं कि तमाम फैक्ट्रियां तो बंद हो गई? आप वाराणसी में चले जाइए, कम से कम 20,000 कामगारों की फैक्ट्री अमूल डेयरी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। जी, वो तो अभी बनी है, चुनाव के पहले बनी है। चुनाव के पहले नहीं बनी है, चुनाव के पहले ही वो कंप्लीट हुआ है। उसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री जी ने आज 4 वर्ष पहले कर दिया था। 2018 में उसकी नींव रखी गई थी, लेकिन बिल्डिंग बड़ा कंपनी था, बड़ा डेवलपमेंट था, वह होते होते 2023 तक फाइनल हो गई। अब लगभग उसमें 20,000 युवाओं को मौका मिल रहा है। युवाओं को छोड़ दीजिए, जो हमारे देश के श्रमिक हैं, जो गौवंश पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनके दूध को औने पौने दामों में बेचने का काम किया जाता था। कलेक्शन के माध्यम से छोटे छोटे मिनी डेयरी की गाड़ियों से वह दूध कलेक्ट होकर उस मदर डेयरी पर जाकर एक अच्छा मुनाफे का काम और डेयरी करेगा। मुकेश जी, 20,000 रोजगार वहां से मिल जाएगा, लेकिन रोजगार की एक बड़ी संख्या है। बेरोजगार जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है और इन 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है बेरोजगार की संख्या। तो 20,000 में कितने? आपको पता होना चाहिए,
माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को रोजगार के लिए बिना ब्याज का, आपने देखा होगा, ठेड़ी रेड़ी पटरी मोची जूता वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए 50,000 रुपए से लेके 5 लाख तक मुद्रा लोन की व्यवस्था किया। मोदी जी पकौड़ा बेचने को भी तो रोजगार कहते हैं। रोजगार है पकौड़ा बेचना मोदी जी? बिल्कुल। आप पकौड़ा बेचना रोजगार? नहीं, रोजगार का मतलब मैं, आप समझिए, व्यक्ति कोई भी काम करे, अगर मोची जूता सी रहा है तो वह भी अपने परिवार का पेट पालने। वो तो स्वरोजगार हुआ, मोदी जी ने नहीं दिया है ना, वो तो स्वरोजगार हुआ। हम अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना रोजगार। आपको बता रहा हूं, पीएमईजीपी की पॉलिसी के तहत, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 25 लाख रुपए युवाओं को बिना किसी भी गारंटी का, आप बैठे हैं मेरे प्रतिष्ठान पे बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, 25 लाख रुपए का बिना 1 रुपए रिश्वत दिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत मैंने खुद व्यवसाय शुरू किया है, उसी मोदी जी के नाते। और तमाम ऐसे स्किल डेवलपमेंट इंडिया, जो हमारे आईटीआई के होनहार छात्र हैं, जो आईटीआई करके 10वीं पास करके जिन्होंने आईटीआई किया है, उनके लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसी कंपनियों का हमेशा कैंप के माध्यम से युवाओं का सृजन हो रहा है, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह मोदी की गारंटी है। पेपर लीक हो जा रहा है उस सरकार में जो सरकार दावा करती है कि भयमुक्त प्रदेश है, अपराध नहीं हो रहा, इस तरीके के काम नहीं होते, लेकिन उस सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब पेपर लीक हुआ, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, पेपर लीक होने के बाद जब यह स्पष्ट हुआ कि पेपर लीक हुआ है, तत्काल उस भर्ती को निरस्त करते हुए जितने भी आरोपित थे उस पेपर लीक कांड में, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक कांड रहा हो, चाहे वह समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक कांड रहा हो, आज सारे लोग जेल के अंदर हैं। पेपर लीक क्यों हुआ नेताजी? सवाल ये होता कि क्योंकि सरकार के दावे बहुत बड़े हैं। देखिए, पेपर लीक क्यों हो रहा है? घटनाएं घट जाती हैं, एक्सीडेंट। अब आप पूछेंगे कि रोड पे गाड़ियां, दावे बड़े हैं ना, दावे हैं। तो बड़े हैं ना। कहीं चूक हुई, लेकिन उस चूक के परिणाम स्वरूप आप देखिए सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्यवाही की। उनके घरों पर बुलडोजर चलने जा रहा है बाबा का। कब चलेगा? रिकवरी, अरे चला नहीं, जेल में है, प्रक्रिया किसी पार्टी से ताल्लुक रखता होता तो अब तक तो बुलडोजर चल गया होता। पार्टी से ताल्लुक का विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास का नारा है, पार्टी का कोई विषय ही नहीं है। अगर वह भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते कि अगर उसने गलत किया है तो उस गलत का परिणाम आने वाले समय में आपके सामने निश्चित रूप से दिखाई देगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने भी ऐसा काम किया है, ये नेताजी हैं, भाजपा के हैं, तो ये दावा कर रहे हैं कि उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि अब क्या कुछ होगा वो सारी चीज़ें समय तय करेगी।